जिला प्रकाशम में आज एपीएनजीओ सदर पी अशोक बाबू ने भोगी आग में तेलंगाना बिल के नकूल को हवाले करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान अशोक बाबू ने मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मुत्तहदा आंध्रा की तायद में नारे लगाए। इस प्रोग्राम में अशोक बाबू के अलावा एसोसिएशन के दीगर कायदीन बशीर सागर ने शिरकत करते हुए तश्कील तेलंगाना के अमल के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर की है। బషీర్ భాయ్ మా మీద పోటీ చేయడం అనేది సంఘంలో పోటీ అనేది అనివార్యం. దాన్ని వేరే రకంగా చిత్రీకరించి ప్రజల్లో ఈ ఉద్యమం ఏమన్నా ఇబ్బంది పడుతుందేమో అనే విధంగా తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి నుంచి లేదు, మేమంతా కలిసే ఉన్నాం, ఉద్యోగ సంఘాలు సమైక్యత పాటుపడతాయి, మేము సమైక్యతకే ముందుకు మొదటడుగు వేస్తామని చెప్పి రుజువు చేసే విధంగా హృదయపూర్వకంగా ఆత్మీయతతో रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन 15 और 16 जनवरी को जिला चित्तूर का दौरा करेंगे। जिला कलेक्टर चित्तूर के राम गोपाल ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि गवर्नर 15 जनवरी को दोपहर 12:40 को हैदराबाद से तिरुपति के लिए बजरिए तैयारा रवाना होंगे। तिरुपति के पद्मावती गेस्ट हाउस में कुछ देर तवक्कुफ करेंगे और बाद शाम में मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने गुजरात वजीर आला नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके बयान को बेबुनियाद करार दिया है। दिग्विजय सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान की मदाफियत करते हुए कहा कि शिंदे के बयान को नरेंद्र मोदी ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। दरियासना उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि वो दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपनी हुक्मरानी का मुहासिबा कर ले। मरकजी वजीर फरोख इंसानी वसाइल MM पल्लम राजू ने मियारी तालीम की फराहमी के लिए मरकजी हुकूमत के अहद का इयादा करते हुए कहा कि आला तालीम के लिए RUSA को 2 मंसूबों के जरिए वसअत दी जाएगी। पल्लम राजू ने काकीनाडा के करीब JNTU में तालीम असातिज़ा के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के इफ्तिताह के बाद अपने खिताब में कहा कि हम 12वीं पंचसाला मंसूबे के दूसरे साल में हैं। हुकूमत मुल्क के तमाम बच्चों और नौजवानों को मियारी तालीम की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। वाज़ेह रहे कि काकीनाडा पल्लम राजू का हल्का इंतखाब भी है, जहां मुल्क का चौथा ICU कायम किया गया है। अलावाजी पल्लम राजू ने मुतल्ला किया कि राष्ट्रीय संस्कृत के क़याम के बाद मरकजी हुकूमत अब उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए उर्दू कमीशन के क़याम का मनसूबा बना रही है। दरियासना पल्लम राजू ने कहा कि मुल्क में तकरीबन 95% आला तालीम कौमी आला तालीम मुहिम के तहत फराहम की जा रही है। 90,000 करोड़ की ये फ्लैगशिप स्कीम आला तालीम के फ़रोग़ के लिए गुज़िश्ता साल मरकजी काबीना की तरफ से मंजूर की गई, जो आला तालीमी इदारों पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। आम आदमी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या मुसलसल टीवी स्क्रीन पर रहते हुए अच्छा काम किया जा सकता है या फिर इसके लिए बुनियादी नज़रिए की ज़रूरत होती है। एक रैली से खिताब के बाद मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि अवाम को ये फैसला करना चाहिए कि अच्छा काम करने के लिए किसी तामीरी और तरक्की से मरबूत नज़रिए की ज़रूरत है या फिर मुसलसल टीवी स्क्रीन पर रहते हुए ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने खुद अपनी मिसाल पेश करते हुए कहा कि वो गुजरात में 12 साल से काम कर रहे हैं और टीवी स्क्रीन व अखबारात देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उन पर किसी को भरोसा नहीं रहा, लेकिन आवाम के दिलों में आज भी उनका मुकाम है और वो उन पर भरोसा करते हैं। अलावाजी नरेंद्र मोदी ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के अक़लियतों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात पर नज़रसानी से मुताल्लिक़ हिदायत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस वोट बैंक सियासत कर रही है। विजन पर दिखने से देश का भला होगा कि धरती पर विजन देखने से भला होगा। देश को टेलीविजन के स्क्रीन पर चेहरा चाहिए कि देश को धरती पर विजन चाहिए। मनोहर पर्रिकर जी अगर दिल्ली में होते तो क्या होता, कल्पना कीजिए मित्रों। सारे देश को पता चलता कि कैसा इतना पढ़ा लिखा इंसान कितना सरल है, कितनी सादगी है। लेकिन क्या करे, वो गोवा में है, दिल्ली में नहीं है।
और मीडिया वालों को दिल्ली के बाहर कुछ दिखता नहीं है। स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। बांटना एक कांग्रेस के ब्लड में है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। कौमी अक़लियती कमीशन के सरबराह वजाहत हबीबुल्लाह ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के ताल्लुक से दो टुक अंदाज में बयान देते हुए कहा कि मुतासरीन रिलीफ कैंपों का तख्लिया करने और अपने मकान वापस लौट जाने से इसलिए खौफ खा रहे हैं क्योंकि फसादियों, गुंडों, शरपसंदों और इस्मत रेजी करने वालों को उत्तर प्रदेश में खुली छूट दी गई है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुतासरीन को ये अंदेशा लाहक है कि अगर वो अपने मकान वापस लौट जाते हैं तो उन्हें फिर निशाना बनाया जाएगा और उनका कत्लेआम किया जाएगा। हालांकि उनका ये कत्लेआम बेबुनियाद नहीं है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत एक तरफ उन फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है और दूसरी जानिब रिलीफ कैंपों में कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने वाले फसाद मुतासरीन को इंसानी बुनियादों पर सहूलतें फराहम करने से भी एहतजाज कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश का ये रवैया इंतहाई जालिमाना है। ताहम जब मीडिया में मुतासरीन की ज़बूहाली उजागर की जाती है और सर्दी की वजह से कमसिन बच्चों के फौत हो जाने की खबरें आम होती है, तब अखिलेश यादव की हुकूमत महज नुमाइशी इक़दाम करते हुए ज़बानी हमदर्दी जाहिर करती है या फिर कोई दिखावे का अमर करती है। एक इंटरव्यू के दौरान अक़लियती कमीशन के सरबराह ने कहा कि जब तक फसादियों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, मुतासरीन कैसे अपने मकानात वापस होंगे, जबकि कत्लेआम करने वाले तकरीबन 3000 गुंडे और कातिल आज़िदाना घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी कायद कुमार विश्वास ने राहुल गांधी के इंतखाबी हल्के में अपनी मुहिम का हंगामा ख़ेज़ आगाज किया, जबकि एहतजाजियों ने सियाहियों से मुजाहरा करते हुए उन पर संगबारी की। लेकिन अहम मुकाबला कुनिंदा ने बताया कि वो खौफज़दा नहीं होंगे। उन्होंने अवाम के लिए कुछ न करने पर नायब सदर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। अपने आबाई मुकाम पर रैली से खिताब के दौरान राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए कुमार विश्वास ने बताया कि राजकुमार ने दलितों के घरों में खाना खाते हुए सिर्फ अलामती इक़दाम किया है और उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों के दरमियान पार्लियामेंट में अमेठी के अवाम से मुतालिक एक भी सवाल नहीं उठाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो शहजादे की बजाय आम आदमी को वोट दे। उन्होंने अवाम को बताया कि उन लोगों ने युवराज, महाराजा और महारानी की फतह को यकीनी बनाया है, लेकिन मौजूदा मरहले पर आपको दुरुस्त बटन दबाते हुए एक खिदमतगार का इंतखाब करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कायद ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा का हवाला देते हुए कहा कि अगर वो समझते हैं कि उनके सियाह झंडियों के मुजाहरे और अंडे फेंकने और संगबारी से वो अमेठी से चले जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी होगी। उन्होंने बताया कि लड़ाई आम आदमी और राजकुमार के दरमियान हो रही है। उन्होंने ऐलान किया कि वो अमेठी से नहीं जाएंगे। आइंदा 3 माह में या तो वो अमेठी में जिंदा रह सकते हैं या फिर उनकी नाश वहां से जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो महारानी के दामाद के करप्शन के मसले को उठाते हुए खौफज़दा नहीं है। इलाहाबादी एहतजाजियों ने शायद से सियासतदान बने आम आदमी पार्टी कायद को सियाह झंडियाँ दिखाई और साथ ही साथ एक मजहबी प्रोग्राम में उनके मुबैना बयान पर उनकी मुखालिफत में नारेबाजी की, जबकि वो अपने हामियों के हमरा इलाक़े जगदीशपुर से गुजर रहे थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी कायद के पुतले को नजरातिश करते हुए कहा कि मजहबी जज्बात का पास और लिहाज न करने वाले फर्द को अमेठी में कबूल नहीं किया जाएगा। चली जाती हैं इलाज के लिए। आपको डर लगता है क्या भारत के बेटों से? क्या ये कम पढ़े लिखे हैं? क्या इनमें क्षमता कम है? जब आप अपनी बीमारी का इलाज हमारे बेटों को नहीं देना चाहती तो मैं अमेठी और इस देश की बीमारी का इलाज आपके बेटे को कैसे सौंप सकता हूं? एक छोटा सा सवाल मेरा, जबकि हमारे लड़कों की प्रतिभा के बारे में तो सब जानते हैं। आपके वालों ने तो एक भी सवाल नहीं पूछा था। बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अब यहीं हूं, अमेठी में हूं और अमेठी से ही जाना है, तय करना है कि आगे इस देश के लिए सड़क पर उतना जायज है कि नहीं जायज है। लेकिन इस लड़ाई को कमजोर मत समझना। एक एक आदमी कसम उठाओ, जो इस्लाम परस्त हो वो पाक कुरान पर कसम उठाओ,
जो हिंदुत्व और सनातन धर्म के मान मैंने अपनी मां को फोन करा, मैंने कहा अमेठी जा रहा हूं, क्या कहना है आपको, कैसा रहेगा, मैं इस लड़ाई में जीतूंगा कि हारूंगा? तो मेरी